दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है तो इस वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आज इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु व नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आयु के आधार पर हिमालय के 3 भाग है, जैसे कि यहाँ पे बृहद या महान हिमालय हो गया, सेकंड नंबर पर है मध्य हिमालय और तीसरे नंबर पर है शिवालिक हिमालय। तो ये 3 आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये आयु के आधार पर हिमालय के 3 भाग है। भारत का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है, जो कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो देखिए नॉर्थ से साउथ साइड तक हिमालय को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो वो भाग कौन से है? बृहद या महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन 3 भागों में यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पूर्व से पश्चिम तक यहाँ पे हिमालय को 4 भागों में किया गया है। वो 4 भाग कौन से है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन 4 भागों को यहाँ पे पूर्व से पश्चिम भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे के ऊपर हम जानने वाले हैं कि कौन सा कहाँ पर है। देखिए दोस्तों इनमें से ही सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के ऊपर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप बोलोगे कि ये ट्रांस हिमालय अभी कहाँ से आ गया, तो ये ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे प्राचीनतम भाग है। इसको जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जान लेते हैं इस मैप से दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियों का अभाव मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, मतलब ये ऊपरी वाले क्षेत्र पे है, ठीक है। इस स्थान पर यहाँ पे आपको बर्फ ही नजर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय श्रेणी में कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं, जैसे कि काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो इन 4 श्रेणियों को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी काराकोरम श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यानी काराकोरम दर्रा स्थित है, ये भी नोट करना है आपको। तो इस काराकोरम श्रेणी में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है, यानी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 कहा जाता है, ठीक है। इसकी ओवरऑल हाइट पूछी जाए तो वो है 8611 मीटर की इसकी हाइट है और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी के अंदर आती है। यहाँ पर आपको भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी मिलता है जो कि काराकोरम नाम का है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लद्दाख श्रेणी के ऊपर। तो लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है उसका नाम है माउंट राकोपोक्शी। ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में से बहने वाली नदी है सिंधु नदी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 2 श्रेणियों को यहाँ पे अलग करने वाली जो नदी है वो है सिंधु नदी। तो यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं कैलाश श्रेणी की, जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है, जो कि अभी चीन का हिस्सा है, ठीक है। अभी हम मेन मुद्दे पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण में। तो वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे बृहद या महान हिमालय। तो इसी को ही हिमाद्री हिमालय और सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत से दोस्तों नामचा बरवा तक फैला हुआ है बृहद यानी महान हिमालय। देखिए दोस्तों इसी बृहद या महान हिमालय श्रेणी में उत्तराखंड में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है यहाँ पे बंदरपूछ, तो इसी श्रेणी में देखने को मिलती है, ठीक है। बंदरपूछ इसकी हाइट है 6316 मीटर की है। उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड में कामेट नाम की है, जिसकी हाइट है 7756 मीटर की। और 3rd नंबर पर है यहाँ पे नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर की। तो इसी श्रेणी में हमको उत्तराखंड इस राज्य में देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी श्रेणी में विश्व का सर्वोच्च शिखर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट अगर आपको पूछी जाए तो हाइट है 8849 मीटर की इसकी हाइट है। और इसी दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगबा इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इंडिया में माउंट एवरेस्ट ही इस नाम से जाना जाता है। महान हिमालय की श्रेणी में एक और श्रेणी हमको देखने को मिलती है, जो कि हिमालय की ऊंची चोटी है, ठीक है। आपको याद रखना है कंचनजंगा, जो कि इस लोकेशन पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 2nd नंबर पे मध्य हिमालय के ऊपर।
तो ये आप इस मैप में देख रहे होंगे मध्य हिमालय किस तरफ फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, भारत के अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी पर स्थित है, जैसे कि बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी यहाँ पे स्थित है। मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम है धौलगिरी है। मध्य हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम है, जिसकी हाइट है 8,167 किलोमीटर की। यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो आपने दोनों नाम कभी तो सुना होगा, ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो ये कश्मीर में स्थित है और इसे कश्मीर में यहाँ पे मर्ग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे ढाल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं तीसरे नंबर पे शिवालिक हिमालय, जिसे हम उप हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ियों से लेकर भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक यहाँ पे इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है शिवालिक हिमालय का। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी होती है, तो उसे पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे पूर्व में किस नाम से जानते हैं, द्वार के नाम से, और पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा है दोस्तों उत्तर से दक्षिण में हिमालय के पार्ट। तो अभी स्टार्ट हो चुके हैं पश्चिम से लेके पूर्व तक। तो यहाँ पे पहला जो भाग है उसका नाम है पंजाब हिमालय, सेकंड नंबर पर है कुमायूं हिमालय, थर्ड नंबर पर है नेपाल हिमालय और चौथे नंबर पर है असम हिमालय। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पंजाब हिमालय के ऊपर। इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच का जो भाग, मतलब पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है, ठीक है। और इसी की लंबाई आपको पूछी जाए तो वो है 560 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और दोस्तों यहाँ पे जाफरान की खेती होती है, मतलब ये है दोस्तों केसर के फूल, और यहाँ पे जाफरान की यहाँ पे खेती होती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुमायूं हिमालय के ऊपर। तो इसका विस्तार ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का विस्तार यानी मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। मतलब सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक का जो विस्तार है इसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और पहले देखा था कि सिंधु नदी से सतलुज नदी का जो बीच का जो विस्तार है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई देखी जाए दोस्तों तो 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है सतलुज से लेकर काली नदी तक का, जिसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसी में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री ये आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड इस क्षेत्र में, मतलब सतलुज से लेकर काली नदी के मध्य में यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री यहाँ पे आते हैं कुमायूं हिमालय श्रेणी में। यहाँ की सबसे बड़ी चोटी का नाम है यहाँ पे नंदा देवी, जो कि 7,817 मीटर की है और इसी कुमायूं हिमालय में स्थित है। तीसरे नंबर पर दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेपाल हिमालय की। तो इस नेपाल हिमालय का विस्तार यहाँ पे देखा जाए तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य का ये विस्तार मुख्यतः नेपाल में है, ठीक है। मतलब उत्तराखंड की जो काली नदी है तो उससे लेकर नेपाल तक इसका विस्तार यहाँ पे फैला हुआ है नेपाल हिमालय का। इसकी लंबाई अगर आपको पूछी जाए तो वो है 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसी में माउंट एवरेस्ट ये शिखर आता है और इसी पर दोस्तों हमें कंचनजंगा ये चोटी देखने को मिलती है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पर असम हिमालय की। तो इस असम हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलता है यहाँ पे तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो फैला हुआ है हिमालय क्षेत्र, तो इसी को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब इस तीस्ता नदी से लेकर इस ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो विस्तार है तो इसी को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर की इसकी लंबाई है ओवरऑल। दोस्तों ये जो असम हिमालय है ये सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है, ठीक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर मेरे से कुछ गलती भी हो गई होगी तो दोस्तों प्लीज़ माफ़ कर देना गलती को।